हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को राम राम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। प्लस में उन सब्सक्राइबर भाइयों का भी नमस्ते करता हूँ और सब्सक्राइब भाइयों को कहता हूँ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, मेरा आज का व्लॉग है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। मोदी जी आजकल कर क्या रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे भाई, कोई बात नहीं सुनाई दे रही उनकी। वो कर क्या रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, वो कर क्या रहे हैं? कोई बात नहीं सुनाई दे रही। वरना गाहे बेगाहे तो उसके पिक्चर तो थोड़ी बहुत सामने आ जाती थी। होली की क्या कहते हैं, लोगों से रंग मलवाते हुए। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया भाई। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब देखने की बात है। उधर से पता नहीं क्या हुआ, बिहार के नीतीश कुमार को, सीएम को राज्यसभा आने की तैयारी कर रहे हैं, किसी और को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री मोदी का विजन सदा से ही रहा है किसी जवान व्यक्ति को सीएम बनाया जाए ताकि वो का बड़ा एक्टिव होके रहे भाई। तो ये बात मोदी जी ने सीएम नीतीश से भी की होगी कि भैया आप राज्यसभा हो जाओ, आपका अब थोड़ा बहुत का एक्टिवनेस में कमी आ रही है और इसमें राज्यसभा में रहोगे तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने ये बात मान ली है भाई, प्रधानमंत्री मोदी की। अब पता नहीं कौन सीएम बनता है बिहार का, कौन नहीं, ये बात अभी नेपथ्य में है। चलो, ये तो बात थी इंडिया की भाई। भाई प्रधानमंत्री मोदी और कर क्या रहे हैं? ओके, सभी दुनिया, सारी दुनिया कहेगी आप ही बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आजकल, आपको पता है ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है। क्या आप उसका नाम क्यों ना, अमेरिका का नाम क्यों ले रहे? नहीं नहीं नहीं, ये असल में युद्ध इजराइल का है भाई और ईरान के बीच का है। ईरान एक आतंकवादी देश है, ये तो पता लग गया भाई। वहाँ की जनता का 1,18,000 एक डॉलर 18 लाख दिन रियाल पे पहुंच गया भाई। वहाँ पे $1 इज इक्वल टू 18 लाख रियाल। 18, हाँ 18 लाख रियाल पे पहुंच गया है भाई। और पर युद्ध चल रहा है असल में इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में। भाई उनके पहले तो दो ये ख़त्म कर दिए, उनके लेबनानी संगठन और हमास वाले, ये तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। आजकल जो बोल रहा है, थोड़ा बहुत बोल रहा है, क्या कहते हैं, लेबनानी संगठन हिजबुल्ला, लेकिन उसको पता है और ये बात इजराइल भी जानता है। वो 3 के भाव आए भाई, 3 के भाव गया हुआ है। सिर्फ उसका ध्यान बटाने के लिए इजराइल का ये बात कर रहा है भाई, क्योंकि उसको पता नहीं तो ईरान पे मारेगा, ये हमले करेगा। पर थोड़ा बहुत तो इजराइल ने लेबनानी संगठन हिजबुल्ला को उसकी जगह तो दिखा दी है भाई। फिर दोबारा दिखा दी है। अब फिर बोलेगा तो फिर आय देखी जाएगी। लेकिन इजराइल आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है भाई ईरान पे। इजराइल का मोटिव बिल्कुल क्लियर है।
मोटिव क्या है? रिजीम चेंज करना, रिजीम चेंज करना ही करना। भाई ईरान कभी पारसी देश होता था भाई, पारसी देश, पर लोगों ने खुद ही पंगे लिए भाई, लोगों ने खुद ही पंगे लिए थे, तभी तो इजराइल से मुस्लिम शिया देश बना भाई, मुस्लिम शिया देश बना। इजराइल के लोगों ने खुद पंगे मोल लिए थे। अच्छा भला इजराइल के उसमें ही दूसरे को बना देते, दूसरे को बना देते, इजराइल के उसी पीएम की जगह उसका जो पारसी देश था उसमें किसी को बनाते। ये उसका जरूरत क्या थी धर्म चेंज करवाने की भाई, धर्म चेंज करवाने की क्या जरूरत थी भाई? ये इजराइल ने अच्छा ये ईरान ने तो अच्छा नहीं किया, पर ईरान के चाहिए, ईरान को चाहिए अब वो क्या करे? अब इनकी रिजीम चेंज करने में डर कैसा भाई? बाहर निकलो और रिजीम चेंज करो मेरे विचार से तो, और रिजीम चेंज करके भारत को फॉलो करो, जो भारत में जैसी फॉलोइंग है, जैसे भारत में फॉलोइंग है। भारत में क्या फॉलोइंग है? भारत में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है, और एक राष्ट्रपति के तो खैर इलेक्शन नहीं होते, प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं और सीएम के इलेक्शन होते हैं, 2 इलेक्शन होते हैं। हालांकि भारत में एक कमी अब दिख रही है, इन दोनों सीएम और पीएम के इलेक्शन एक ही टाइम पे होने चाहिए भाई, बिल्कुल एक ही टाइम पे। ये भारत भी कोशिश कर रहा है। खैर अब तो ईरान वासियों को चाहिए भारत की डेमोक्रेसी की पूरी इसका पीछा करना। भारत की डेमोक्रेसी जो है, जैसी भी भारत की डेमोक्रेसी है, उसको चाहिए ईरान को कि ऐसी डेमोक्रेसी को अपना क्राइटेरिया बनाए भाई, अपना क्राइटेरिया बना ले। खैर पहले तो इनकी सारी की सारी रिजीम चेंज करना और प्लस में इनकी मिसाइलों को ख़त्म करना, प्लस में कोई भी उनको इस चीज़ का परमाणु बम का स्थान ना देना। भाई 3 चीज़ें हैं, पहला परमाणु बम को स्थान नहीं, काटा मार दो। दूसरा क्या कहते हैं, मिसाइलें जो पड़ी हैं उसको उनका बेड़ा गर्क कर दो। तीसरा भाई इस तरह चीज का कोई भी अच्छी रिजीम ला के आप ईरान में बिठा दो, तो बात करेंगे, तो बात हो सकती है भाई। अब आपने पंगा ले लिया है, या तो पंगा नहीं लिया होता, पर पंगा नहीं लिया होता तो ईरान के बंदे इनको, इजराइल को ख़त्म कर देते भाई। मान लो पंगा नहीं लेता ना इजराइल, वो सिर्फ 90 दिन 100 दिन या 1 साल दूर थे परमाणु बम बनाने में, और उनको परमाणु बम किसके ऊपर मारते? वो सारे के सारे अरब वर्ल्ड के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर तो बट नेचुरल था, बट नेचुरल था भाई, कमाल की बात है। इजराइल ने बिगाड़ा क्या है ये बता दो मुझे। आप इजराइल के पीछे पड़ गए हो, पर उसने आपका बिगाड़ा क्या है ये बता दो। ये हो गए इनको 40 ईयर्स के लगभग हो गए, 39 साल, चलो 40 मान लो, 40 साल के लगभग हो गए इनको आए हुए। भाई इजराइल ने आज तक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ये बता दो ना। तुम इजराइल के पीछे पड़े हो, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, फिर इजराइल के पीछे पड़े हो, बेवकूफ़ तो नहीं हो।
अब क्या, अब तो ख़त्म कहानी। अब किसी भी हालत में इज़राइल इज़ वेरी मच क्लियर, क्लियर है तीन चीज़ों में। एक तो इनकी रिजीम चेंज करना, दूसरा है जब तक रिजीम चेंज नहीं होती ना, इजराइल इन पे देर दरादन दरादन करता रहेगा किसी भी बहाने से, रिजीम चेंज। दूसरा क्या कहते हैं, इनकी सारी मिसाइलें को आग लगा देना या वो बंद कर देना, उनकी जहाँ मिसाइलें पड़ी हैं मार कर। तीसरा तीसरा इस बात में भाई ये रिजीम कौन सी चुनती है, इजरायली जनता, इस बात का फैसला करे। तीन चीजें हो गई। अब अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका तो 100 बातें करता है, 100 बातें उनके सीएम करते हैं। उनके पीएम, उनके राष्ट्रपति को चाहिए थी ढंग की बात करे कोई। भाई चलो मार रहा है ईरान मार रहा है मिसाइलें, चलो कोई बात नहीं, उसको मिसाइलें मार रहा है, पर आपने उसकी नेवी को तो ख़त्म ही कर दिया, नेवी को ख़त्म कर दिया ना, जहाँ पे इजराइल बोलता था बहुत ज़्यादा, उस नेवी को ख़त्म कर दिया आपने। अब नेवी के बाद है उनकी मिसाइलों को ख़त्म करना, देर से वो भी ख़त्म कर दोगे। भाई जो भी ईरान, बहरीन, कतर हो गया, यूएई हो गया, और यमन हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, भैया इन पे मिसाइलें मार रहा है। इनके उस पे क्या कहते हैं, जो ये है तेल 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 का इनका तेल की बात चाहता है, इन पे मिसाइलें मारा जा रहा है जहाँ तेल निकलता है, और कहीं नहीं मारा वो ये चाहता है कि इनका रेट बढ़ जाए भाई, ताकि लोग मेरे को याद करें। रेट बढ़ाना चाहता है वो अरब वर्ल्ड के, और तेल जाने नहीं देना चाहता यमन की खाड़ी से। क्या कहते हैं, यमन की खाड़ी, उसका एक होर्मुज नाम है कोई, उस वहाँ पे बिल्कुल बंद कर रखा है। भाई ये तो बहुत गलत बात है ना, दूसरे देशों को तेल नहीं जाने देगा। भाई वो 18 11 12 देश है, उन पे मिसाइलें मारी है ईरान ने। भाई अब उसको भी चाहिए, क्या कहते हैं, इजराइल को भी चाहिए, अमेरिका को चाहिए, इनके तेल के सारे के सारे उस पे मारे मिसाइलें। हाँ तब जाके गुजारा होगा, भले ही थोड़े दिनों के लिए तेल बंद हो जाएगा ना, तेल बंद हो जाएगा। हाँ पर मैं ये बात कर रहा था, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अब मैं बताता हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी अपनी दिल्ली में अपने ऑफिस में इसका खेल देख रहे कि यमन की खाड़ी के सवेज नहर वाली लाइन में क्या हो रहा है भाई। हाँ जी क्या हो रहा है वहाँ, हिजबुल्ला और हूती तो फिर दोबारा नहीं खड़े हो रहे। वहाँ पे क्या किया है इंडिया ने अपने जहाज खड़े कर दिया कि आप आ जाओ भाई, क्या तुम लड़ते रहो आपस में हॉर्मुज की खाड़ी में, या यमन की खाड़ी में जिसको कहते हो, या जो ईरान की खाड़ी कहते हो, पर वो सवेज नहर की जगह सारी के सारे अपने शिप खड़े कर दिए हैं इंडिया ने। वो शिप क्या करेंगे, वो हूती को कोई ना कोई मारेंगे अगर हूती ने दोबारा आने की कोशिश किया भाई। फिर क्या करेंगे, वो हिजबुल्ला को मारेंगे अगर उसने 3-5 सवेज नहर वाली इन खाड़ी में आने जाने वाले जहाज़ों को रोका। क्या कमाल हो गया, ये क्या तो ये पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त लगा हुआ है मोदी का सवेज नहर वाली लाइन में।
हाँ जी, इस लाइन में लगा हुआ है। और कोई भी यहाँ पे आकर के इसको बंद करने की कोशिश करेगा, हुती या हिजबुल्ला उसको उड़ा देगा भाई। वो ध्यान अपनी तरफ कर खींच लिया है मोदी जी ने। मोदी जी ने और क्या किया है, कनाडा के पीएम को बुलाया था भाई। कनाडा के पीएम को, कनाडा चाहता है कि हम उसके साथ क्या करें, ये कोई भी संस्थान करें, हम उसको उसमें अपने उसमें स्थान दें, मतलब अपने व्यापार में स्थान दें। स्थान दे, स्थान कैसे मिलेगा? मोदी भी बोले यूं नहीं भाई, पहले तुम्हारे उसमें देश में लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम के साथ मिलके खालिस्तानी आतंकवादी जिनको कहते हैं, उनको ठिकाने लगा दो भाई। पन्नू वन्नू को अच्छी तरह ठिकाने लगा दो। वो कहता है डन, कनाडा कहता है डन। ये मैं 3-4 हफ्ते में आपको करके दिखा दूंगा भाई। अब उनका हाल बुरा होने वाला है। हाँ, अब कहते उसने साफ कह दिया है, पन्नू का पकौड़ा बना के आपको दे देंगे जी, बात खत्म, आप ले लो। ये बात हुई है कनाडा और इंडिया में। इसमें दुनिया भर का उनका जो व्यापार हमारे पे शुरू हो जाएंगे। और सुनो, और ध्यान दिया है मोदी ने यूरोप की तरफ। उनके जो तेल हैं और जो वैसे सामान है, कोई भी सामान है, वो कैसे आएगा जाएगा? वहाँ पे मोदी जी के शिप खड़े होंगे सेना के, तब वो जाएंगे ना, तब वो जाएंगे, सवेज नहर पार करेंगे भाई। तो इस तरह से पूरे शिप का ध्यान मोदी जी ने अपनी तरफ कर लिया है भाई। और आपने जो 12-13 देश इधर है यूरोपियन कंट्री, उनका सारा का सारा कहते आप हमारे यहाँ पे आइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए। अब उनको भी दिमाग में आया है, वो भी 2-3-4 फैक्ट्री तो लगनी भी शुरू हो गई हैं। और जो इनका फैक्ट्रियों के बाद जो भी फैक्ट्री लगेगी, जैसे इसके बात हुई है, क्या कहते हैं, फ्रांस से हमारी बात हुई है भैया, वो हमारी 20 जहाज अपने तरफ से देगा राफेल, और 108 राफेल अपने इंडिया में बनाएगा। ऐसे ही रशिया की कंट्रियां हैं, रशिया के जहाज आएंगे तेल लेके, अगर यहाँ से नहीं मिलता तुम भाड़ में जाओ, हमें रूस ही तेल दे देगा भाई, हम रूसी तेल पी जिएंगे। तुम देखो अब क्या करने चाहते हो क्या नहीं। थोड़ा बहुत तेल हम वेनेजुएला से ले लेंगे, थोड़ा बहुत अमेरिका की चाहे वो है, अमेरिका उस पर कहता है ये, तो उसका वो जाने, हम वेनेजुएला से तेल ले लेंगे। थोड़ा बहुत हम बहुत जैसे ज़्यादा तेल रशिया से आ जाएगा। रशिया हमारे को प्लेन भी दे रहा है, रशिया हमारे को इस तरह की बहुत सी आइटम कर रहा है भाई। 3-4 रशिया हमारे को साथ क्या कहते हैं, स्पेस में जाने का भी कार्यक्रम बना रहा है। कहता है तो रशिया ने बहुत हमारा किया है स्थान भाई, इस जैसा देश नहीं। और रशिया ने अपने साथ हमारे को मिला लिया है भाई, बहुत मिला लिया है रशिया ने, क्या इस जैसा कोई देश नहीं, उसने साफ कह दिया है। ये और हम और रशिया मिलके ऐसे काम करेंगे कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी भाई। इन्होंने उसको भी अपने स्थान में ले लिया है, क्या कहते हैं, यूरोपियन कंट्री को, और रशिया को भी अपने स्थान में ले लिया है।
और प्लस में कनाडा को भी मोदी जी बैठे इस बार ये ख्याल कर रहे हैं। 3 जगह होगी, कनाडा और क्या कहते हैं रशिया और यूरोपियन कंट्री, सारे हमारे देश में आकर अपना अपना सामान बनाएंगी भाई। और वहाँ पे हमने अपने जहाज खड़े कर दिया, अपने क्या कहते हैं लड़ाकू शिप खड़े कर दिए हैं। अब आ जाए हूती आ जाए, अब आ जाए वो क्या कहते हैं हिजबुल्ला, हम देख लेंगे उनको। ऐसी बम्बिंग करेंगे उन पे कि उनकी अकल टिकाने आ जाएगी भाई। हाँ जी, उनकी अकल टिकाने आ जाएगी। रशिया भी देख क्या कहते हैं, ये जो अमेरिका भी देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। वो सारा हमारे यहाँ पे अपना स्थान बनाने को तैयार है। तैयार क्या, ये चालू तो हो गया, ये सब चालू हो गया। अब तुम इजराइल के साथ भी चालू हो गया, वो भी उस तरफ से आएगा, अपना सामान बनाएगा और हमारे जहाज जीत जाएंगे भाई। इतना गहरा खेल प्रधानमंत्री मोदी जी ने रच दिया है, रच दिया है। अब तुम कर लो जो करना है। और मोदी जी की नजरें 24 घंटे सवेज नहर पे लगी हुई है। हाँ जी, सवेज नहर पे, कि वहां पे हूती या हिजबुल्ला कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, बिल्कुल। और वहां से जहाज सारे क्लियर हो रहे हैं। समझ गए ना जो मैं बता रहा हूँ? इस सारे जहाजों का ये खेल है, चल रहा है। अब बहुत मजा आ रहा है हमें तो। हाँ, ये अगर 11-12 दिन और अपना युद्ध चला के ख़त्म कर देते हैं और ईरान की जनता अपना रिजीम चुन लेती है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो सवेज नहर में खड़े हैं भाई। और अपने उन सैनिक भाई को राम राम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात तय किए हुए हैं। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।